गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा है टेंज मोनोटोनिसिटी। इसके ऊपर अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। आज और कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, आपको कंडीशन गिवन है इफ़ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग टू आर एंड जी एक्स इक्वल टू ये गिवन है, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स फॉर विच जी एक्स इज इंक्रीजिंग। मतलब आपको एक्स का इंटरवल ज्ञात करना है जिसके लिए जी एक्स क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो देखो एक बात देखो, मैंने आपको पहले बताया यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन 0, और यदि लेस देन है तो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है। क्लियर है। इस लैंग्वेज को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, यदि आपके पास ऐसा गिवन है, अब इसको उल्टा तरीके से बोलते हैं। पहले तो मैंने आपको बोला था इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसी को उल्टे तरीके से बोलते हैं। यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है एफ एक्स क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी प्रकार यदि आप इसका उल्टा भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है एफ एक्स इंक्रीजिंग है। यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो तो एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। इसी प्रकार यदि मैं ऐसा बोलता हूँ, ये तो मैंने ये बोल दिया, इसी बात को यदि मैं बोलूँ इफ एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग हो, यदि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये इंक्रीजिंग है, आपकी बार एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग बोला है तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव, इसका एक बार तो डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डैश, वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब इसी को उल्टा भी आपको आना चाहिए। यदि मैं ऐसा बोलूँ इसका उल्टा, यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया है। क्लियर है बच्चों, तो ये बात पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और बात मैंने बताया था आपको, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसके रेस्पेक्ट में जो x की वैल्यू बड़ी होगी उसी के रिगार्डिंग आउटपुट भी वही बड़ा होगा। यदि डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, उल्टा काम होता है। जो x का मान बड़ा है वो आउटपुट के लिए छोटा हो जाएगा और जो छोटा वाला है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सीधा काम होता है, मतलब जो x का मान बड़ा है उसी के लिए y का मान बड़ा होगा। यदि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, उल्टा काम होगा, जो वैल्यू x की बड़ी है वो वैल्यू y के लिए छोटी हो जाएगी। ये सब बातें मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताई हुई है। तो देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो, इस लैंग्वेज का मतलब आपको इसको देखते ही आपके माइंड में सबसे पहले आ जानी चाहिए कि एफ डैश एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। यदि ये इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देख लो यही गिवन है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल
जी एक्स के लिए चाहिए। तो किसी भी वैल्यू के लिए हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए, तो उस फंक्शन का सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जी एक्स का जी डैश एक्स, एफ का एफ डैश 2 माइनस एक्स, और ये 2 माइनस एक्स का करोगे तो माइनस और आगे आ जाएगा, प्लस एफ डैश 4 प्लस एक्स। क्लियर है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमको पता है इफ जी एक्स इज इंक्रीजिंग, यदि जी एक्स इंक्रीजिंग है तो क्या कंडीशन आएगी, उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। यदि जी एक्स इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा। तो जी डैश एक्स का मतलब कितना हुआ बच्चों, यहाँ पे एफ डैश 2 माइनस एक्स प्लस एफ डैश 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। ये माइनस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास एफ डैश है, तो एफ डैश एक्स कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग। तो अभी मैंने बताया था इंक्रीजिंग के केस में यदि जो वैल्यू एक्स की बड़ी है उसी के लिए वाई की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू बड़ी होती है, और डिक्रीजिंग में क्या होता है, उल्टा काम होता है, जो बड़ा है उसके लिए आउटपुट छोटा हो जाएगा। इसी बात को मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, जिसके लिए यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसके लिए आउटपुट बड़ा है उसी के लिए इनपुट भी क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। तो इसके लिए इनपुट क्या है 4 प्लस एक्स, इसके लिए इनपुट क्या है 2 माइनस एक्स, और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो ये साइन जैसा यहाँ पे होगा वैसा के वैसा साइन यहाँ पर होगा। तो एक्स को इधर ले आओ तो 2x ग्रेटर देन -2, x ग्रेटर देन -1, ये हमारा आंसर आ गया। यदि क्वेश्चन में ये लेस देन 0 बोल देता, लेस देन 0 बोलता तो इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा हो जाता, डिक्रीजिंग। यदि डिक्रीजिंग होता तो आउटपुट ये बड़ा है तो इनपुट में कौन बड़ा होता, ये वाला हो जाता, उल्टा काम हो जाता। यदि इंक्रीजिंग है तो सीधा काम, ऐसे ध्यान रख लो, यदि डिक्रीजिंग है तो उल्टा काम। क्लियर है बच्चों, एक्स जो बड़ा होगा इंक्रीजिंग के लिए आउटपुट भी वही बड़ा होगा, या इसको उल्टा बोल दो, आउटपुट जो बड़ा होगा उसी के लिए इनपुट भी वही बड़ा होगा, ये इंक्रीजिंग के केस में। और डिक्रीजिंग में इसका उल्टा करना, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। क्लियर है, लिख लो ये। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। If fx is increasing and gx is decreasing for x belong to r। देखो बच्चों, इसी लैंग्वेज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसी लैंग्वेज को आपके पास ये भी आ सकता है, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड जी डैश एक्स less than 0 for x belong to r, then ऑप्शन लिखते हैं। इनमें से देखते हैं कौन कौन से सही है या गलत है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज है इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड जी एक्स इज डिक्रीजिंग।
देखो बच्चों एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो। तो ये लैंग्वेज भी आ सकती है और ये लैंग्वेज भी आ सकती है। इस लैंग्वेज से तो आप पहले बोल दोगे क्लियर ही, लेकिन इस लैंग्वेज को देख के आपके माइंड में आनी चाहिए एफ एक्स क्या हो, इंक्रीजिंग, और इसको देख के क्या आना चाहिए आपके माइंड में, जी एक्स क्या है, डिक्रीजिंग। तो देखो एफ एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है। तो कैसी भी लैंग्वेज आ सकती है आपके पास, क्लियर है। इससे तो चलो आपके माइंड में आ जाता है ये इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, लेकिन आपको इसको देख के भी आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और यदि लेस देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है जी एक्स डिक्रीजिंग है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इनके ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन की, इसी प्रकार। अब देखो, और ये बात तो मैंने आपको बता ही दिया था, यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जिसके लिए इनपुट बड़ा है आउटपुट भी वो बड़ा होगा, और डिक्रीजिंग के लिए जिसके लिए इनपुट बड़ा है आउटपुट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखो पहले मैं स्टार्टिंग यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन में से कौन बड़ा होता है बच्चों, ये वाला वैल्यू बड़ी होती है एक्स प्लस वन। एक्स की हर वैल्यू पे कौन बड़ा होगा, एक्स प्लस वन बड़ा होगा। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, जी लिया हुआ है, तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, जी ले लिया। अब जी के लिए आप चेक करो कि जी कैसा है, पहले डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग के लिए मैंने आपको बताया था जो इनपुट बड़ा होगा उसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा। तो ये बड़ा है तो आपके भाई ये छोटा हो जाएगा, मतलब साइन उल्टा आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद में क्या यूज किया हुआ है, एफ लिया हुआ है, तो दोनों तरफ फंक्शन एफ ले लिया। तो एफ के लिए तो इनपुट ये है, ये ध्यान रखना, ऐप के लिए इनपुट क्या है बच्चों, जी एक्स प्लस वन है। तो इस केस में ये बड़ा इनपुट, ऐप के लिए इनपुट बड़ा है तो ऐप कैसा है, इंक्रीजिंग। यदि इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा साइन है वैसा के वैसा हो जाएगा। तो इनमें से ये ऑप्शन सही आ गया, तो ए ऑप्शन सही है। चलो बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में एक्स प्लस वन यूज किया हुआ इनपुट, तो एक्स प्लस वन, तो इनमें से कौन बड़ा होता है बच्चों, एक्स प्लस वन बड़ा होता है। अब क्या लेना है आपको, ऐप फंक्शन यू लिया हुआ है, ये ऐप के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो आउटपुट क्या आ गया इसका ऐप के लिए, ये आ जाएगा। तो ऐप कैसा फंक्शन है बच्चों, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बड़ा है इनपुट वही आउटपुट भी बड़ा होगा, ये हो गया। अब क्या लेना है आपको, जी लेना है, तो ये आप जी के लिए ये इनपुट की तरह काम करेगा, तो दोनों तरफ फंक्शन जी ले लिया। तो जी की डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के केस में जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, या उल्टा बोल दो जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। इस केस में इसका इनपुट, ये इनपुट बड़ा है तो जी डिक्रीजिंग है तो ये छोटा हो जाएगा, तो साइन इधर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी आपका सही मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है, क्लियर है। लिख लो, फिर आगे सी और डी भी करवाता हूँ मैं। लिख लिया बच्चों, इसी प्रकार सी ऑप्शन चेक करते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन, तो इनमें से अब की बार कौन बड़ा है, एक्स बड़ा होता है एक्स माइनस वन से, क्लियर है। अब इसके बाद में आपको क्या लेना है, जी फंक्शन यू लेना है, तो ये जी के लिए ये इनपुट का काम कर रहे हैं। तो जी के लिए देखो बच्चों, जी क्या है, डिक्रीजिंग। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो इनपुट बड़ा है तो वो आउटपुट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके बाद में क्या यूज किया हुआ है, एफ यूज लिया हुआ है, तो दोनों तरफ फंक्शन एफ लेते हैं।
तो ये इनपुट की तरह काम कर रहा है, तो इस केस में इनपुट कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। लेकिन ऐप कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन में जो इनपुट बड़ा है वो ही आउटपुट बड़ा हो जाएगा। तो ये इनपुट बड़ा है, ये गिवन ऊपर, तो ये आउटपुट बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में ये ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, बोलो, वो सॉरी एफ जी एक्स ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये आंसर, वो सॉरी ये गलत है, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा। ए और बी तो सही है, सी गलत है। अब डी ऑप्शन और चेक करते हैं। तो डी में भी x और x-1 है, तो x -1, तो यही बड़ा है। तो अब क्या लेना है, पहले एफ यूज लेना है। एफ कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है, तो जो इनपुट बड़ा होगा वही आउटपुट बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको क्या लेना है, जी फंक्शन लेना है। जी कैसा है बच्चों, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग के केस में साइन उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, लिख लो ये। इसी के साथ आपका इसके अंदर एक टॉपिक और करवा रहा हूँ मैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये लिख लो। लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल। वैसे ये टेंजेंट है, नॉर्मल में करवाता हूँ, वहाँ पे मैंने आपको करवाया नहीं था, तो यहाँ पर देख लो ये। ओके, हिंदी में भी बोल देता हूँ, टेंजेंट को स्पर्श बोलते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्शी की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, सब टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्शी, और सब नॉर्मल को बोलते हैं अधोलंब। इसको बोलते हैं अध स्पर्शी। सब टेंजेंट को अध स्पर्शी, सब नॉर्मल को अधोलंब। क्लियर है। अब मैं इंग्लिश वर्ड यूज लूँगा। तो देखो इनकी वैल्यू निकालते हैं पहले, ये होता क्या है, क्या मतलब है। लेंथ के नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, डिस्टेंस की बात हो रही है एक तरीके से। तो जैसे कोई भी कर्व ले लो आप, ये कोई कर्व है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। आप ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, इसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ये ओरिजिन से पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्लियर है, ये मत मान लेना ये ओरिजिन से पास होगा। चलो डायग्राम चेंज कर लेता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि ये ओरिजिन से पास ही होता है। आप चाहो तो ये वाला ले लो, कैसा भी ले सकते हो। ये P पॉइंट है x, y। ये देखो बच्चों, ये टेंजेंट है तो इसको मैंने T नाम दे दिया। ये नॉर्मल ड्रॉ की है तो ये मैंने N नाम दे दिया। क्लियर है। और तो देखो ये वाली जो PT है, इसी को ही अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये PT को ही, तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, और इसका नाम है PT, स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर है। तो PT
ये लेंथ को ही बोलते हैं। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बात तो मान ये एंगल थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या है बच्चों, थीटा एंगल है। यदि ये थीटा एंगल है तो मैं ये बोल सकता हूँ एम टी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो क्या होता है, डी वाई वाई डी एक्स। ये आपको मैंने बता दिया था एट पॉइंट पी एक्स वन एक्स कोमा वाई। और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, यदि एंगल गिवन है तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। ये आपको गिवन है एक तरीके से। यदि ये एंगल गिवन है और एंगल कहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेन थीटा। क्लियर है, वो किसके इक्वल है, डी वाई वाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्स कोमा वाई। क्लियर है। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखो ये आपको पी एक्स कोमा वाई गिवन है, तो ये पॉइंट को एस नाम दे देता हूँ मैं अभी। तो देखो यदि ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ये लेंथ आपके पास y है या नहीं है, ये y। क्लियर है। तो बोलो लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब ये वाला बात करनी है मेरे को, pt निकालना है। तो pt कैसे निकालोगे ये बताओ। ये एंगल कितना हो जाएगा, यदि ये थीटा एंगल है तो ये पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से लगाओ साइन थीटा कोस थीटा, कुछ भी लगा सकते हो। हम ये ट्राई करेंगे, हम किन किन में रिलेशन चाहिए, हमको एक पीटी चाहिए, ये पीटी चाहिए और ये वैल्यू गिवन है। तो इन दोनों में कौन सा वाला लगाओगे बोलो, साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा का मतलब पाई माइनस थीटा, इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन में पीटी, वाई अपॉन में पीटी। हम लेंथ की बात करें तो मोड लगा देना या बाद में लगा देना, एक ही बात है। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू वाई ओवर पीटी। तो पीटी कितना आ गया बच्चों, वाई कोसेक थीटा। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट करने का, हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए टेन थीटा है हमारा, तो कोसेक थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, टेन थीटा में। क्यों, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू एम्प्टी पुट कर देंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो। फिर इसके बाद में हम कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर और टेन थीटा। और एम टी की जगह मैं एम ही लिख रहा हूँ, ओके, एम टी की जगह एम लिख रहा हूँ, बात एक ही है। तो पी टी कितना आ गया यहाँ से, पी टी इक्वल टू वाई रूट में 1 प्लस 1/m स्क्वायर। तो पी टी इक्वल टू y/m रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। और लेंथ की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मोड लगा दिया, या आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो पी टी इक्वल टू वाई ओवर एम रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ पे सभी वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि y क्या है, m क्या है। y क्या है, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसका y कोऑर्डिनेट ही y है। क्लियर है। m किसका है, ये ध्यान रखना अच्छे से, m स्लोप ऑफ टेंजेंट है। m क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, लिख लेना m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये पहला हो गया। अब सेकंड नंबर, लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है तो अपन को पी एन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पी एन, ये पी एन निकालेंगे। तो पी एन निकालने के लिए देखो, ये टेंजेंट और नॉर्मल हम जानते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर है। ये पाई माइनस थीटा एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा एंगल हो जाएगा। यदि ये एंगल थीटा है तो मेरे को पी एन और पी एस गिवन है, इसलिए पी एन और पी एस में रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे भी क्या यूज लेंगे बोलो, साइन थीटा लेना है या कोस थीटा लेना है, बोलो। मेरे को पी एन ये रहा और ये गिवन है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू वाई ओवर पी एन।
यदि इससे करोगे तो देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आएगी। आप सोचो खुद कहाँ पे क्या गड़बड़ी होगी। यहाँ पर इसमें लगाना है तो कैसे क्या अप्लाई करोगे, साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे, क्या लगाना चाहिए यहाँ पर सोचो। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आपकी ये पी एन है, ये आपको निकालना है। यहाँ से मैंने ये वाली लेंथ तो निकाल ही दी आपको, ये आप खुद करना है, एक बार सोचना। तीसरा एक केस है आपका सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का मतलब होता है एस टी, इस वाली लेंथ को अपन सब टेंजेंट बोलते हैं। और एक है सब नॉर्मल, वो एस एन, उसको सब नॉर्मल बोलते हैं लेंथ ऑफ। आप एक बार खुद ट्राई करके देखो कि कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। सॉल्व करो एक बार, क्या लेंथ आनी चाहिए। आपने देखो मैंने ध्यान भी नहीं दिया मैंने क्या मिस्टेक की है क्या नहीं किया, आपने फोकस भी नहीं किया। आपको ये सोचना चाहिए ये और ये एंगल क्या कभी इक्वल होंगे क्या, तो आपको ये ध्यान देना है। ये नहीं कि मैंने जो लिख दिया वो ही आपको सही मानना है। देखो मैंने आपको अच्छे से बोला भी था यहाँ पे कि ये 90 डिग्री है। यदि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, बोलो। ये दोनों का सम इक्वल टू, इन तीनों का सम पाई होना चाहिए, या पाई में से ये माइनस होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, π/2 माइनस प्लस का थीटा, ये आएगा या कितना आएगा बोलो, या थीटा माइनस π/2 आएगा, बोलो। थीटा माइनस π/2 होना चाहिए या पाई माइनस थीटा माइनस π/2, देख लो आप। फिर भी कन्फ्यूजन है तो π/2 प्लस पाई माइनस थीटा प्लस θ1 मान लो इक्वल टू पाई, तो ये कैंसिल, θ1 इक्वल टू थीटा माइनस π/2 आएगा। तो ये थीटा माइनस π/2, ये एंगल सही करो आप। तो थोड़ा ध्यान दिया करो कहाँ पे क्या गलती है क्या नहीं है। तो देखो तो यहाँ पे भी हमको तो ये रिलेशन चाहिए, ये वाला, और इसमें रिलेशन चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अब की बार साइन थीटा माइनस π/2 इक्वल टू कितना है, y अपॉन में पी एन। तो पी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, y ओवर साइन थीटा माइनस π/2 माइनस का कॉस थीटा। लेकिन अपन को लेंथ की बात करें तो हमेशा क्या आएगा बच्चों, मोड आएगा। तो माइनस का तो यहाँ पे कोई रोल भी नहीं है। तो पी एन कितना आ जाएगा, y अपॉन में, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेक थीटा। अब सेक को किस में लेके जाना है, हमको 10 के अंदर लेके जाना है। तो पी एन इक्वल टू वाई रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो पी एन कितना आ गया बच्चों, y रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको एक जो बहुत ही ध्यान की बात है वो क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं तो इसका मतलब एम को ये मत ले लेना लेंथ ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल मत ले लेना। यहाँ पर भी एम क्या है बच्चों, एम स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये अच्छे से ध्यान रखना, ऐसा मत करना लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने हैं तो एम भी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, नहीं, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही रहेगा, ध्यान रखना। क्लियर है बच्चों, लिख लो ये। अब तीसरा नंबर निकालते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब सब टेंजेंट का मतलब है कि अपन कोई, देखो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का इस लाइन पर
इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन होगा वही होता है। अब प्रोजेक्शन ये क्या होता है वो 3D में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, बस आपको तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो ये जो लेंथ होगी इसी लेंथ को ही अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो ये क्या नाम है, एस टी है, तो इसका नाम एस टी। क्लियर है। तो हमको अब की बार एस टी निकालना है, तो सोचो हमको एस टी ये निकालना है और ये वाई गिवन है, तो अब के बाद क्या लगाएंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बोलो। अब के बाद यहाँ पे टेन थीटा ही अप्लाई होगा, नहीं होगा, बोलो। टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू ये लेंथ कितनी है वाई अपॉन में, और ये लेंथ कितनी है एस टी। क्लियर है। तो टेन पाई माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एस टी। लेंथ की बात कर रहे हैं इसलिए मोड लगा देना वाई ओवर टेन थीटा, माइनस लिखो या ना लिखो। तो एस टी कितना आ गया बच्चों, वाई ओवर एम, और ये एम क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। नॉर्मल का स्लोप नहीं है। क्लियर है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। चारों ही केस में एम का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। क्लियर है। तो ये इस प्रकार ये लेंथ निकाल लेंगे हम। और अगला फोर्थ नंबर, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और सब नॉर्मल देखो, नॉर्मल कहाँ है, ये रहा, इसका यहाँ पे प्रोजेक्शन। तो इस लेंथ को एस एन को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। अब ये एस एन निकालेंगे तो ये एस एन हमारे पास ये तो निकालना है, और ये लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी टेन थीटा ही अप्लाई करेंगे। तो टेन थीटा माइनस पाई बाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, वाई अपॉन में एन एस। तो एन एस कितना आ जाएगा यहाँ से वाई, और ये टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, माइनस तो आगे आ ही जाएगा एक, और ये टेन थीटा हो जाए, वो कोट थीटा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई ओवर कोट थीटा। तो एन एस इक्वल टू, लेंथ की बात कर रहे हैं तो मोड तो लगा ही लेना। तो एन एस कितना आ गया बच्चों, वाई इंटू, और टेन थीटा का मतलब एम है, तो ये अपने पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है बच्चों। इस प्रकार ये चारों लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपको फॉर्म, पहली बात तो ये याद रखना तो बेटर है, फिर भी याद नहीं हो तो ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक एक स्टेप लिख के बता दी, नहीं तो एक स्टेप को देख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्लियर है। मैंने तो आपको हर एक स्टेप लिखी है। ओके। तो इस प्रकार ये चारों लेंथ निकाल सकते हैं। आपको याद होगा तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे एम का अच्छे से ध्यान रखना, चारों ही केस में ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है बच्चों। तो देखो अपनी पहली नंबर की लेंथ ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या आई, वाई ओवर एम रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। दूसरे नंबर नॉर्मल निकाला था, उसकी वैल्यू क्या आई, वाई रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तीसरे नंबर में सब टेंजेंट निकाला है, उसकी वैल्यू वाई अपॉन में एम, और मोड तो पूरों में लगा ही देना क्योंकि लेंथ की बात हो रही है यहाँ। और फोर्थ नंबर सब नॉर्मल है तो वाई इंटू एम। इस प्रकार ये चारों केस हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। Find the length of all for the curve x square plus y square equal to 4 at point root 3, 1।
क्लियर है। तो हमको चारों लेंथ आपको फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो लेंथ निकालने के लिए हमको क्या क्या की ज़रूरत है, y इक्वल टू तो कितना है बच्चों यहाँ पे 1, इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये x, y है, एक तरीके से ये पॉइंट P है। अब हमको किसकी और ज़रूरत है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम जानते हैं कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, हम पहले उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई डी एक्स, और 4 का कितना हो जाएगा 0। तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया बच्चों, माइनस का x ओवर y। जैसे ही ये पॉइंट पुट करेंगे वैसे ही डी वाई डी एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एम टी, इसी को ही नाम m बोला हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3, y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का √3, ये आ गया। अब हम लेंथ निकालते हैं, पहले नंबर की लेंथ ऑफ टेंजेंट, उसको नाम मैंने बोला था pt। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, y ओवर m रूट में 1 प्लस m स्क्वायर का मोड। तो वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, m कितना आया माइनस का √3, और रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर का मतलब 3 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 ओवर √3, ये पहली लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सेकेंड नंबर की लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, उसको मैंने pn से डिनोट किया था, और उसका मान कितना आ रहा था बच्चों, y रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास है 1 इंटू रूट में 1 प्लस 3, m की वैल्यू माइनस का √3 है, m स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड नंबर का लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो उसको एस टी के नाम से लिखा था। तो एस टी कितना आ रहा था, y अपॉन में m का मोड। y कितना है बच्चों, y की वैल्यू 1 है, और m कितना है माइनस का √3 का मोड, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√3। इसी प्रकार फोर्थ नंबर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उसको मैंने एस एन के नाम से डिनोट किया था, और उसका मान कितना आ रहा था, फॉर्मूला y इंटू एम। तो y की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू माइनस का √3, तो कितना आ जाएगा ये √3। इस प्रकार ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। यदि आपको याद है तो बस आपको वैल्यू पुट करना है। बस आपको किसकी ज़रूरत है, m का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं बार बार में बोल रहा हूँ pn, लेंथ ऑफ नॉर्मल में स्लोप ऑफ नॉर्मल मत पुट करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चारों ही केस में m क्या है, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है बच्चों, लिख लो। और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इसके ऊपर। वही लैंग्वेज आप लिख लेना, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल फॉर द कर्व, ये है एट पॉइंट थीटा इक्वल टू π/2। क्लियर है, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा आपको, आप लिख लेना फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द लेंथ, ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। क्लियर है बच्चों। तो देखो तो ये ट्राई करो 1 मिनट। देखो सबसे पहले तो हमको सॉल्व करने के लिए क्या क्या की ज़रूरत है, m की वैल्यू और y की वैल्यू। अब की बार y की वैल्यू सीधा सीधा नहीं गिवन है, आपको किस एंगल पे बोला हुआ है, थीटा इक्वल टू π/2। तो आप क्या करो, थीटा इक्वल टू π/2 यहाँ पे पुट करते हैं। तो x कितना आ जाएगा इसके लिए, एट थीटा इक्वल टू π/2 पे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/2 प्लस साइन π/2 कितना होता है 1, ये तो x हो गया। y कितना आ जाएगा
1 माइनस कॉस पाई बाई 2 कितना होता है बच्चों 0, तो ये ए, तो पॉइंट क्या आ गया अपने पास ए पाई बाई 2 प्लस 1 कॉमा ए, ये आपके पास पॉइंट आ गया। मतलब हमको y की वैल्यू की ज़रूरत है, तो y कितना आ गया a। अब हमको क्या और निकालना है, डी वाई वाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई वाई डी एक्स, इसके लिए मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएशन में कैसे डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई वाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई वाई डी थीटा, और पैरामेट्रिक फॉर्म करवाई थी मैंने आपको अच्छे से। तो y का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में a 1 का 0 होता है, कोस का माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में, अब वो सॉरी यहाँ पे x है, अब x का थीटा के रेस्पेक्ट में a थीटा की जगह 1 प्लस साइन का कॉस थीटा। अब हम जैसे ही थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे वैसे ही इसका क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, ए से ए कैंसिल, और कॉस पाई बाई 2 0 होता है, 1 प्लस 0, तो स्लोप कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। ओके, तो अब लेंथ निकालते हैं। पहले नंबर की लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी, वो कितना होता है y ओवर एम रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर का मोड। तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, a आई है, तो y तो a हो गया अपॉन में m कितना है 1, रूट में 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा √2 मोड a। मोड a क्यों बोलेंगे बच्चों को, कि a के बारे में हमको पता नहीं है कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि क्वेश्चन में बोल दे a पॉजिटिव है तो मोड a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, और यदि a नेगेटिव बोल दे तो मोड a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a हो जाएगी। क्लियर है, जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग मोड ओपन हो जाएगा। सेकंड, लेंथ ऑफ नॉर्मल मतलब pn, इसका मैंने अभी बताया था y रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी है a और m की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा √2 मोड a। थर्ड नंबर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उसको एस टी से रिप्रेजेंट किया था, वो y ओवर m, तो y का मान कितना है a अपॉन में m का मान 1, तो ये मोड a। इसी प्रकार फोर्थ नंबर का एस एन y इंटू m, तो y कितना 1, वो सॉरी y तो a है, m 1 है, तो ये भी कितना आ जाएगा मोड a। क्लियर है, इस प्रकार आप पूरी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, बहुत ही ईजी है, बस आपको तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है बस। और m निकालने का तरीका मैंने आपको बताया ही था, डेरिवेटिव वाले तरीके से भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि एंगल गिवन हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जब तो सीधा सीधा आप m = tan थीटा लगा के सॉल्व कर सकते हो। यदि कर्व गिवन है तो उस केस में मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल में बताया था, डेरिवेटिव करो और जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट पुट जैसे ही करोगे तो उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। लिख लो ये। चलो आज के लिए इतना ही, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा करेंगे। क्लियर है?